हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश प्रसाद। पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट द इंचेंटेड पुल, जिसके राइटर द चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, इस लेसन का हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और मैचिंग वर्ड पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा लेसन, अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूंट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर के जो कैरेक्टर हैं उनका हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको दिख रहा है कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन, जिसमें पहला कैरेक्टर है लेंचो। लेंचो जो कि एक मेहनती किसान है, अ हार्ड वर्किंग फार्मर हु लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, उस घर पर रहता है। और दूसरा कैरेक्टर लेंचो की पत्नी है, लेंचोज वाइफ, अ हाउस वाइफ हु हेल्प लेंचो इन द फील्ड एंड टुक केयर ऑफ द फैमिली टू, जो लेंचो का मदद करती थी खेत में और परिवार का देखरेख करती थी। इसके बाद में अगला कैरेक्टर लेंचोज सन्स, लेंचो के बेटे, द ओल्डर वंस वर्ड विद हिम इन द फील्ड, जो बड़े बेटे थे वह खेतों में उसके साथ काम करते थे, वाइल द स्मॉलर वंस जनरली प्लेड, और जो छोटे बच्चे थे प्रायः खेलते थे। इसके बाद में अगला कैरेक्टर है पोस्टमैन, एन एम्प्लॉय ऑफ ए पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी है, हैविंग फन लविंग नेचर, जो बड़े ही अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति है। और लास्ट कैरेक्टर पोस्ट मास्टर, इंचार्ज ऑफ ए पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का यह इंचार्ज है, प्रभारी है, एंड काइंड हार्टेड मैन, और बहुत ही दयालु हृदय वाला व्यक्ति है। अब आपके सामने स्क्रीन पर है पैराग्राफ नंबर 1। पैराग्राफ नंबर 1 को पढ़ने से पहले इसका ट्रांसलेट अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को देख लेते हैं। इसका मीनिंग आपको नीचे मिलेगा, इम्पॉर्टेंट्स मीनिंग है, इसको आप याद कर लेंगे। इंटायर का मीन्स होता है संपूर्ण, टोटल। क्रेस्ट चोटी, द टॉप ऑफ समथिंग यानी चोटी। राइप कंप्लीटली डेवलप्ड एंड रेडी टू बी कलेक्टेड आर ईट, यानी कि पूरी तरह से पका हुआ। हार्वेस्ट फसल, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अ क्रॉप। डाउनपोर मूसलाधार बारिश, हैवी फॉल ऑफ रेन। और अगला मीनिंग है शोवर मीन्स आई स्प्रे ऑफ वाटर, यानी बौछार। इंटीमेटली का मीनिंग होता है परिचित, वेरी क्लोजली। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, इसका ट्रांसलेट देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, यानी कि जो घर था वह संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक कम ऊंचाई की पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी कुर्सी देख सकता था, द रिवर्स नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और पके हुए मक्का के फसल को देख सकता था, जो क्या थे, डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूलों से डॉटेड भरे हुए थे, लदे हुए थे। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छे फसल का दावा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर, उस समय केवल एक ही चीज़ धरती को ज़रूरत थी, वाज अ डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश की, हैवी रेन की, आर एट लीस्ट अ शोवर, या कम से कम एक बौछार की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह। लेंचो हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स इंटाइमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं किया, एल्स मीन्स अन्य, बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूरब की तरफ आसमान को देखने के सिवाय और कोई काम नहीं किया। पैराग्राफ 2 का ट्रांसलेट समझने से पहले हम इसके मीनिंग को देखते हैं। प्रेपरिंग, तैयार करना, बनाना। मेकिंग समथिंग, सपर, शाम का भोजन, इवनिंग मील। गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा, गॉड्स विल। प्रेडिक्टेड, पूर्वानुमान लगाया, भविष्यवाणी किया। टू गेस अबाउट समथिंग, ह्यूज, विशाल, वेरी बिग। अप्रोचिंग मीन्स करीब आना, उमड़ना। रीचिंग नियरर, प्लीजर, आनंद, जॉय ऑफ समथिंग। एक्सक्लेम्ड, वर्णन किया, या टू से समथिंग। तो आइए अब हम
पैराग्राफ दूसरे का ट्रांसलेट समझते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, यानी कि औरत कह रही है अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं, यानी हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। द ओमेन हु वाज प्रेपरिंग सफ़र, किसान अपनी पत्नी से कहा। अब पत्नी कह रही हु वाज प्रेपरिंग सफ़र, जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, येस गॉड विलिंग्स, हाँ ईश्वर की इच्छा से। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि जो बड़े बेटे थे, बड़े लड़के थे, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे लड़के वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द ओमैन कॉल टू देम ऑल, जब तक औरत उन सबको बुला नहीं लेती, कम फॉर डिनर, कि भोजन के लिए आ जाओ, रात के भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन करने का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी भोजन करने का समय था, उसी समय क्या हुआ, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, उमड़ते हुए, करीब आते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, और चूँकि लेंचो बहुत खुश था इसलिए मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन, बारिश के सुखद एहसास को पाने के लिए। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह खुशी से कहा, खुशी से अचानक बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें 10 सेंट के टुकड़े थे। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे सिक्के 5 के टुकड़े। अब आइए तीसरे पैराग्राफ को पढ़ने से पहले इसके मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गया। रिगार्डेड, सम्मान किया। ड्रेप, ढका हुआ, लिपटा हुआ। हेलस्टोन्स, ओले। रिजेंबल, के समान दिखाई देना। एक्सपोजिंग, बाहर आना। फ्रोजन, जमा हुआ। पर्ल, मोती। रिमाइंडेड, बचा हुआ। डिस्ट्रॉयड, बर्बाद या तबाह हो गया। प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का समूह। तो अब हम पैराग्राफ नंबर 3 पर चलते हैं। अगर मीनिंग आपको याद है तो बहुत अच्छे से समझेंगे। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड, संतुष्टि की भाव के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, वह फूलों वाले इस पके हुए मक्का के फसल को ध्यान से देखा, उसका सम्मान किया। ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, जो बारिश के एक पर्दे से लिपटा हुआ था, बारिश से भरा हुआ था। बट सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा जोर से बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, बहुत बड़ी बड़ी ओले गिरने लगे। दिस ट्रोली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये सचमुच में नए चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ, जो बच्चे थे एक्सपोजिंग, बाहर आए, देमसेल्फ, स्वयं, टू द रेन, बारिश में। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उन मोतियों को, जमे हुए मोतियों को, यानी कि ओलों को उठाने के लिए दौड़ पड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी कि लेंचो के लिए जो खुशी का समय था अब कुछ ही समय में दुख में बदल गया है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी इस बार दुख से चिल्लाया। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड, बारिश गिरे, ओले गिरे। ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में। द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ, मानो कि कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमाइंडेड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी पेड़ों पर नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज जो थे मक्का के वह पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वेयर
गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल पौधों से जा चुके थे। लेंचोज साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ड, और जब तूफान चला गया, ख़त्म हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का आक्रमण वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा बचा देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास फसल नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग पैराग्राफ नंबर 4 से 7 तक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, और जय हिंद, जय भारत।